हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 9 to 16 को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, उसे आपने नहीं देखी है तो जरूर देखें। तो हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है, द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो 5:7। 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present age? यहाँ पर राहुल और हरुण के प्रेजेंट एज का रेशियो दिया गया है, वो है 5:7। दोनों 5 साल बाद इन दोनों को एज को अगर आप सम करते हो, ऐड करते हो, जोड़ते हो तो ये हो जाता है 56। तो कह रहा है उनकी प्रेजेंट एज क्या है, तो हम फाइंड करते हैं। तो हमने मान लिया कि लेट द प्रेजेंट एजेज ऑफ राहुल एंड हरुण आर, एक की एज हम मान लेते हैं 5x, राहुल की एज है 5x एंड 7x और हरुण की एज है 7x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x कह रहे द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years। पूछ रहा है 4 years later, 4 साल बाद कह रहा है इन दोनों को एज को जब आप सम करोगे तो ये 56 हो जाएगा। राहुल की प्रेजेंट एज है 5x में आप +4 करोगे तो ये 4 साल बाद राहुल की एज हो जाएगी। आप 7x +4, अभी हरुण की एज 7x है, 4 साल बाद 7x +4 हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 56 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करो, 5x + 7x, ये हो जाएगा 12x +4 + 4 8 = 56। 12x = 56 - 8, ये +8 है, इसे माइनस करोगे तो ये मिला हमें 56 - 8 48। 12x = 48, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 48/12। तो 12 4 जा 48, तो हमें 4 मिल गई। तो इस पे x की वैल्यू 4 मिली। प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज 5x, दैट इज 5 × x की वैल्यू हमें 4 मिली है, तो 5 × 4 किया तो हमें मिल गया 5 4 जा 20 years। राहुल की एज अभी क्या है 20 years है और हरुण एज इज 7x, दैट इज 7 × 4, ये हो गया 28 years। हरुण की अभी प्रेजेंट एज 28 years है। अब हमारा 10th नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 more than the number of girls. What is the total class strength? यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें लड़कों और लड़कियों के अनुपात दी गई है, वो 7:5 में है। लड़कों की संख्या मान लिया 7 है तो लड़कियां 5 है, इस रेशियो में दिया गया है। और लड़कों की संख्या जो है लड़कियों से 8 ज्यादा है, तो क्लास में कितने लड़के हैं लड़कियां हैं, क्लास में कितने बॉयज एंड गर्ल्स है, ये हमें फाइंड करना है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स आर x। हमने लेट कर लिया कि लड़कियों की संख्या कितनी है x है। देन द नंबर ऑफ बॉयज आर x + 8। हमें कह रहे हैं लड़की जितनी है उससे 8 ज्यादा है लड़का, तो हमने x लड़कियां हैं तो
उसमें हमने 8 प्लस कर दिया, तो ये हमें मिल गया। अब कह रहा है इन दोनों का रेशियो, इसका बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 7:5। तो हम रेशियो मतलब डिवाइड करो अब, तो रेशियो x प्लस 8/x। हमने क्या निकाला, बॉयज की संख्या है, ये नंबर ऑफ बॉयज है x प्लस 8, नंबर ऑफ गर्ल्स x है, और हमें ये रेशियो दे रखा है 7:5। हमें रेशियो दे रखा है 7:5। कैसे किया, हमने लेट किया, गर्ल्स की संख्या क्या है, वो x है, बॉयज 8 ज्यादा है लड़कियों से, तो हमने लिखा x प्लस 8। x लड़कियां हैं तो 8 ज्यादा लड़के हैं। अब कह रहा है इन दोनों का रेशियो हमें पता है 7:5 रेशियो है, तो हमने क्या किया, रेशियो किसका है, बॉयज एंड गर्ल्स का, तो सेम हमें लिखना है, बॉयज वाले को पहले लिखना है और गर्ल वाले को बाद में लिखना है। तो 7:5 हमें दिया गया है। तो अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 5 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 7 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7x हो जाएगा। तो 5 को x से मल्टीप्लाई करो, फिर 5 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 को x से करोगे तो 5x, प्लस 5 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 8 जा 40 इज इक्वल टू 7x। अब 7x 5x, ये वेरिएबल वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं, तो 7x माइनस ये उधर ले जाओगे 5x को, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 5x दैट इक्वल्स टू 40। 7x माइनस 5x दैट इज 2x इज इक्वल्स टू 40। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल्स टू 40/2 दैट इज 20। x की वैल्यू हमें 20 मिल गई, x की वैल्यू हमें 20 मिल गया। तो अब हम x नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो गया, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 20 एंड नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 20 प्लस 8 28। तो स्ट्रेंथ क्या होगी, हमें तो स्ट्रेंथ पूछा जा रहा है नहीं, तो नंबर ऑफ गर्ल्स निकला और नंबर ऑफ बॉयज। अब हमें स्ट्रेंथ पूछा जा रहा है, तो स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, आप क्लास में कौन लड़के लड़कियों को प्लस कर दोगे तो स्ट्रेंथ निकल जाएगा। तो हम लिख देते हैं 20 प्लस 28, नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज दैट इज 48। ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारा 11th नंबर क्वेश्चन है, बाइजिंग्स फादर इज 26 years younger than बाइजिंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 years older than बाइजिंग्स। अब यहाँ क्या कह रहा है, बाइजिंग्स का जो पिता है वो पापा है, बाइजिंग्स के जो पापा है वो अपने पापा से यानी बाइजिंग्स के दादाजी से 26 years छोटे हैं। मतलब क्या हुआ कि बाइजिंग्स के जो ग्रैंड फादर है, दादाजी हैं, वो बाइजिंग्स के पापा से वो 26 साल बड़े हैं एंड 29 years older than बाइजिंग्स। कौन, बाइजिंग्स के जो पापा हैं वो बाइजिंग्स से 29 साल बड़े हैं। बाइजिंग्स के जो पापा है बाइजिंग्स से 29 साल बड़े हैं। अब कह रहे हैं अब इन तीनों के एज को आप ऐड करते हो तो हमें मिलता है 135 years, 135। इन दोनों को एज को आप ऐड कर दोगे तो 135 साल मिलेगा। कह रहे इन सब में तीनों का एज हमें निकालना है। तो अब हम लेट कर लेते हैं, लेट बाइजिंग्स एज इज x years। हमने मान लिया बाइजिंग्स का एज क्या है, वो x years है। देन बाइजिंग्स फादर्स एज, बाइजिंग्स का फादर क्या है 29 years older than बाइजिंग्स। तो हम मान लिया x में 29 को ऐड करोगे तो ये इसके पापा की एज निकल आएगी। कैसे कह रहा है, एंड 29 years older than बाइजिंग्स।
कौन, बाई चांस का जो फादर है वो 29 ईयर्स बड़ा है अपने बेटे से, तो बेटा कौन है यहाँ पर, बाई चांस, और उसके फादर क्या है 29 ईयर्स बड़े हैं, तो हमने बाई चांस के एज में 29 ईयर्स ऐड कर दिया। बाई चांस देन बाई चांस ग्रैंडफादर्स एज क्या हो जाएगा एक्स। अब अपने ये जो फादर है, ग्रैंडफादर है, वो बाई चांस के फादर के एज से 26 ईयर्स ओल्डर है, तो हमने फादर की एज क्या है x प्लस 29। अब x प्लस 29 में हम 26 ऐड कर देंगे तो ये ग्रैंडफादर की एज निकल आएगी। तो ये ऐड करो, 29 प्लस 26 करोगे तो x प्लस 55 ईयर्स। हमें ग्रैंडफादर की एज क्या मिल गई, x प्लस 55 ईयर्स। तो अब हमें कह रहे हैं इन तीनों को एज को ऐड करोगे तो मिलेगा 135। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 29 प्लस x प्लस 55, तो हमें मिला 135। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x प्लस x 3x प्लस 29 प्लस 55, ये 84 इज इक्वल्स टू 135। 3x इज इक्वल्स टू 135 माइनस 84। 84 माइनस करोगे तो 5 में से 4 गया, 1 3 8 5 13 51। तो इस x की वैल्यू हमें मिल गई 51/3 दैट इज 17। तो हमें क्या मिला, x की वैल्यू हमें मिल गई 17। तो बाई चांस का एज क्या हो गया, बाई चांस एज 17 ईयर्स। बाई चांस फादर्स एज 17 प्लस 29, ये क्या हो जाएगा 9 46 ईयर्स। फादर 46 ईयर्स का है। बाई चांस ग्रैंडफादर्स एज अब 46 में आप ऐड कर दोगे 26, ये हो जाएगा 72 ईयर्स। इस तरह हमने बाई चांस की एज 17 ईयर्स, बाई चांस की पापा का एज 46 ईयर्स एंड उसके दादा का एज 72 ईयर्स निकाला। अब हमारा 12th नंबर क्वेश्चन है, 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age। अभी से 15 साल बाद रवि की आयु 4 गुनी हो जाती है। तो कह रहा है रवि की अभी क्या एज है, हमसे पूछा जा रहा है कि रवि की अभी क्या एज है। तो लेट कर लेते हैं हम, लेट रवि प्रेजेंट एज इज x ईयर्स। हमने मान लिया अभी रवि x ईयर्स का है। आफ्टर 15 ईयर्स रवि क्या होगा, रवि एज x प्लस 15। x में हम 15 ऐड कर देंगे तो ये 15 साल बाद रवि की क्या एज होगी ये हमें पता चलेगा। और कह रहे हैं x प्लस 15 है, ये क्या हो जा रहा है 4x हो जा रहा है। अगर प्रेजेंट एज में हम 15 साल ऐड कर दिए तो हमें मिल गया ये 4 गुनी हो जा रही है उस टाइम पर एज। क्या होगा x, रवि की अभी एज क्या है x ईयर्स है, उसमें हमने 15 ऐड कर दिया और ये क्या हो जा रहा है 4 गुनी हो जा रही है प्रेजेंट एज की। तो इसे हम अब सॉल्व करेंगे। 15 x को इधर ले आओ,
डिवाइड कर दिया तो हमें मिल गई 5। तो x की वैल्यू हमें मिली 5। तो इस तरह हमें क्या बोल सकते हैं, रवीज प्रेजेंट एज इज 5 years। रवीज प्रेजेंट एज इज 5 years। अब हमारा 13th नंबर क्वेश्चन है, अ रेशनल नंबर इज सच दैट when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product you get -7/12। what is the number? हमें कह रहा है हमें एक रेशनल नंबर ऐसा फाइंड करना है जिसमें हम 5/2 को 5/2 से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद जो रिजल्ट आया उसमें हम ऐड करें 2/3 तो हमें मिलना है -7/2। तो वो नंबर क्या है? हम मान लेते हैं लेट द रैशनल नंबर इज x। हमने मान लिया वो रैशनल नंबर क्या है, x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है x को 5/2 से मल्टीप्लाई करो। तो हमने मल्टीप्लाई किया 5/2 को x से मल्टीप्लाई कर दिया। कह रहा है ये दोनों जो प्रोडक्ट आया, अब हमारे जो प्रोडक्ट मिला क्या मिला, 5/2 मल्टीप्लाई x। अब इसमें 2/3 ऐड कर दो, कर दिया। अब हमें मिलता है -7/12 मिला। अब इस इक्वेशन से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब कांस्टेंट टर्म को एक साथ कर लेते हैं। तो 5/2 x इज इक्वल टू -7/12 प्लस इधर है, इधर आके -2/3 हो जाएगा। 5/2 x इज इक्वल टू, इन दोनों को एलसीएम लोगे तो 12 होगा। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 मिलेगा। तो -7 प्लस ये 12 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर नीचे दोनों हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 × 12 और -4 दूनी 8 ये मिला। तो ये क्या हो गया, -7 -8 -15/12। 5/2 x इज इक्वल टू, ये दोनों क्या है, 3 का मल्टीपल है। तो 3 चौके 12 और 3 5 15। तो हमें मिला -5/4। अब ये x के साथ इधर 5/2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम राइट हैंड साइड में लाके इसको डिवाइड कर देते हैं। x इज इक्वल है, तो ये 5/2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम राइट हैंड साइड में इसे डिवाइड करेंगे। तो -5/4 डिवाइडेड 5/2। अब हमें 2 3 बट्टा दिख रहा है तो अब क्या करेंगे, अब नीचे वाले टर्म जो जिससे हमने डिवाइड किया है उसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो -5/4, 5/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/5। ये दोनों चेंज हो जाता है, इसका डिनोमिनेटर नोमिनेटर हो गया अब, और नोमिनेटर जो था ये डिनोमिनेटर हो गया। तो इस तरह हमें क्या मिला, 5 कैंसिल हो गया, 2 2 4, तो -1/2 x की वैल्यू मिल गई। तो हमारा रेशनल नंबर क्या है, हेंस रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इज -1/2। अब हमारा 14th नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। वो लक्ष्मी कैशियर है किसी बैंक में। शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, ₹50 and ₹10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? अब हम कह रहा है कि रश्मि क्या है, कैशियर है और उसके पास कुछ नोटों की गड्डियां हैं। वो नोट कौन कौन से हैं, वो है 100 रुपीज के, 50 रुपीज के एंड 10 रुपीज के। इनकी संख्या, इनकी जो 10 रुपीज, 50 रुपीज एंड 10 रुपीज नोट्स की जो गड्डियां हैं उनकी संख्या, उनके नंबर का रेशियो दे रखा है, वो है 2:3:5।
अगर 100 रुपीज की संख्या कितनी है, रेशियो में 2 है, 50 रुपीज का 3 है और 10 रुपीज के 5 रेशियो में इसका संख्या है। तो अब कह रहा है ये जो टोटल कैश है लक्ष्मी के पास, टोटल कैश है 4 लाख का, 4 लाख उसके पास कैश है। अब हमसे पूछ रहा है कि कितने नोटों की गड्डियां हैं लक्ष्मी के पास। कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ नोट्स आर 2x। नंबर नोट की संख्या क्या क्या है, 2:3:5 के रेशियो में है, तो हम लेट कर लेते हैं। ये 2x है, 3x है एंड 5x एंड 5x। जिसकी संख्या, जिस नोट की संख्या 2x है, वो कौन सी नोट है, वो 100 रुपीज वाली नोट है। तो मान लिया 2x को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, जिसकी संख्या 3x है वो नोट है 50, तो 3x मल्टीप्लाई 50। 5x जिसकी संख्या है वो नोट है 10 रुपीज के, तो 5x मल्टीप्लाई 10। अगर इन तीनों को आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 4 लाख, 4 लाख रुपया आपको मिलेगा। तो हमने इन तीनों को ऐड कर दिया। अब ऐड करो, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 200x, प्लस b को 50 से मल्टीप्लाई करोगे 150x, प्लस 5 10 जा 50x इज इक्वल्स टू 4 लाख। अब तीनों को ऐड करो तो 150 50 200 200 200 400 400x इज इक्वल्स टू 4 लाख। 400x इज इक्वल्स टू 4 लाख। x की वैल्यू निकालनी है तो 400 से इधर हम डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, ये बच गया 1000। x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1000। अब नोटों की संख्या पूछ रहा है, तो नोटों की संख्या क्या क्या है, द नंबर ऑफ notes are 2x, that is 2 multiply 1000, ये हो गया 2000। 2000 ये जो 100 रुपया का जो नोट की गड्डी है वो संख्या उसकी 2000 है, 100 रुपीज आर। द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 आर 3x इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 1000, ये हो गया 3000। द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹10 आर 5x, that is 5 multiply 1000, that is 5000। अब 100 रुपये की नोटों की संख्या कितनी है, 2000। 50 रुपये की नोटों की संख्या 3000 और 10 रुपये की नोटों की संख्या 5000 है। अब 15th नंबर क्वेश्चन है, आई हैव अ टोटल ऑफ 300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2 and ₹5। द नंबर ऑफ ₹2 coins is 3 times the number of ₹5 coins। The total number of coins is 160। How many coins of each denomination are with me? मेरे पास 300 रुपये है, उसमें 1 रुपये 2 रुपये और 3 रुपये के कुछ कॉइन्स हैं। 2 रुपये की कॉइन की संख्या जितनी है वो 3 गुनी है 5 रुपये की कॉइन की जितनी संख्या है उससे। अब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160 है। नंबर ऑफ कॉइन्स कितने, 160। तो कह रहा है हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी। कह रहा है कितनी संख्या में हमारे पास जो 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये के जो नोट्स हैं, सिक्के हैं, वो कितने मेरे पास हैं। तो अब हम लेट कर लेते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है, द टोटल सम क्या है 300। सम ऑफ
the number of 2 rupees coins is 3 times the number of rupees 5 coins. तो हम 5 रुपीज के जो कॉइन्स है उसकी संख्या लेट कर लेते हैं पहले. लेट the number of rupees 5 coins are x. हमने मान लिया जो 5 रुपये की जो नोट सिक्का है, 5 रुपये का जो सिक्का है उसकी संख्या x है. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स आर 3x. हमारा जो 2 रुपये की सिक्का है, 2 रुपये वाली सिक्का है उसकी संख्या 5 रुपये की सिक्के से 3 गुना है. हमारा ये लाइन यही कह रहा है ना, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स. 5 रुपये की सिक्का की संख्या से हमारे 2 रुपये वाली जो सिक्का है उससे वो क्या है 3 गुना है. किससे? 5 रुपये वाले सिक्का से. तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है 160. टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160. और 160 दे रखा है टोटल नंबर, जिसमें हमें पता है 5 रुपये और 2 रुपये. बच गया कौन सा? 1 रुपये वाला. देन द नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स आर क्या हो जाएगा? 160 से आप माइनस कर लोगे 3x प्लस 1x 4x. नहीं आया समझ में? हमारा टोटल कितना हो गया? x प्लस 3x इक्वल्स टू 160 और प्लस 1 रुपया वाला नोट भी तो है. 1 रुपया का नोट तो बच गया. ये x है 5 रुपये वाला, 3x है 2 रुपये वाला सिक्का और 1 रुपया सिक्का को तो हमने अभी माना ही नहीं है. तो ये तीनों को ऐड करोगे तभी तो 160 आएगा. तो हमने यही काम यहाँ पर किया है. 3x प्लस 4x, 3x प्लस x 4x हो गया और 1 रुपये वाले को हमें निकालना है तो 160 माइनस 4x कर लिया तो ये हमें मिल गया. टू क्वेश्चन कह रहा है अब ये जो तीनों है x, 3x और 160 माइनस 4x, इन तीनों को ऐड करोगे तो हमें क्या मिलना चाहिए? 300. अब हम ऐड करें. 5 रुपये का जो सिक्का है उसका नंबर क्या है? x है. तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा? टोटल इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी. नहीं समझ में आया? आपको कहा गया है कि आपके पास 5 रुपये का जो सिक्का है, 5 रुपये का जो सिक्का है उसका जो नंबर है वो 4 नंबर है. 4 को संख्या है, ये नंबर है, ये नंबर है, ये रुपया है. कह रहा 5 रुपया जो है, 5 रुपये का जो सिक्का है उसकी संख्या कितनी है? 4 है. तो कह रहा है ये टोटल रुपया कितना है आपके पास. तो आप क्या करोगे? 5 रुपया को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 गुने 4 करोगे तभी तो आपको रुपया कितना होगा? ये 20 रुपया होगा. अरे भैया आपको हम अब ये तो मान लिया संख्या कितना है? x है. 5 रुपये का जो सिक्का है उसकी संख्या x है. यहाँ पर सेम एग्जांपल लिया है, 5 रुपया है उसकी संख्या 4 है. आपको मैं पूछ रही हूँ कि आपके पास कितने रुपया है? 5 रुपये का सिक्का, 5 रुपये के 4 सिक्का आपके पास है. 5 रुपये के 4 सिक्का आपके पास है तो आपके पास कितने रुपया है? तो अब क्या करोगे? 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 गुने 4 करोगे तो 20 रुपया मिलेगा. तो सेम हम यहाँ पर लिखे थे 5 रुपया का जो सिक्का है उसका संख्या क्या है? x है. अब हमें निकालना है, हमें दे क्या गया है? यहाँ पैसा दिया गया है ना, यहाँ पर रुपया दिया गया है. टोटल मनी हमारा 300 है. तो हम अब यहाँ पर रुपया निकालेंगे. तो 5 रुपया को x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या निकलेगा? ये 5 गुने x हमारा रुपया निकल रहा है. सेम यहाँ पर करोगे, 2 रुपये का सिक्का, यहाँ उसकी संख्या 3x है तो टोटल रुपया क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6x. यहाँ पर 1 रुपया है तो 1 को मल्टीप्लाई से करोगे तो ये इतना ही रहेगा. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कह रहा है कि आप तीनों को ऐड करोगे. तब अब इन तीनों को ऐड करोगे टोटल. अब हमें रुपया मिल गया, ये भी रुपया है, ये भी रुपया है, ये भी रुपया है. अब रुपया को रुपया से ही इक्वेट करोगे ना. टोटल रुपया हमें कितना दे दिया है? 300 रुपया. तो अब हम इक्वेट करेंगे कि 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300. 300 रुपया है. ये सभी हमने रुपया में कन्वर्ट
कन्वर्ट कर लिया। अब क्या हो जाएगा, 5 + 6 11x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300। अब 11 में से 4 को घटाओगे तो हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 300 माइनस 160। ये 160 प्लस है तो हमने माइनस कर दिया, तो क्या मिल गया आपको 140। 7x इज इक्वल टू 140। अब x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कर रहे हैं, x से डिवाइड कर दे रहे हैं राइट हैंड साइड में, तो ये हो गया 20। x की वैल्यू हमें 20 मिली। Hence the 5 rupees coins denomination is x। x की वैल्यू हमें क्या मिली है 20, ये 20 हो गया। The 2 rupees coins, the number of 5 rupees coins denomination, the number of 2 rupees coins denomination is 3x। अब 3 multiplied 20 that is 60। The number of rupees 1 coins denomination is 160 minus 4x is equals to 160 minus 4 multiply 20, 160 minus 80 that is 80। हमसे पूछा गया था 5 रुपये के कितने नोट्स हैं, तो हमने दिया x, और 2 रुपये के कितने हैं 60, और 1 रुपये वाले कितने नोट्स हैं वो है 80। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100 एंड द पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट अ प्राइज ऑफ 25। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000 रुपीज। If the number of participants is 63, find the number of winners। ये कह रहा है कि एक ऑर्गेनाइजर है जो ऐसे कंपटीशन देता है, उसमें जो जीत जाएगा उसे 100 रुपीज का प्राइज दिया जाएगा, और जो नहीं जीतेगा, सिर्फ पार्टिसिपेट किया है तो नहीं भी जीता फिर भी उसको 25 रुपये का प्राइज दिया जाएगा। इन दोनों में कुल मिला के उसको 3000 रुपया खर्चा हो रहा है। 63 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, तो कितने विनर रहे हैं ये हमें फाइंड करना है। तो हम लेट करते हैं सॉल्यूशन। टोटल मनी कितना है, टोटल मनी दैट डिस्ट्रीब्यूटेड, जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इज 3000 एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट भाग लेने वाले कितने हैं इज 63। अब हम लेट कर लेते हैं कि जो जीत रहा है वो x है। लेट द नंबर ऑफ विनर्स इज x, देन number of participant who does not win, वो कितना है 63 माइनस x करोगे, जितना जीता है उसमें से x सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो टोटल जो नहीं जीता है वो मिल जाएगा। वही हमने किया, 63 में से x को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें मिल गया जो नहीं जीता है वो। According to question, क्या कह रहा है कि जो जीता है उसे 100 रुपीज दिया गया है, तो 100 रुपीज इंटू x ये हुआ, प्लस जो
एक्स क्या है, जो जीता है वो एक्स है, उसको दिया गया है 100 रुपया। जो जीत गया है उसको एक्स 100 रुपया दिया गया है। जो नहीं जीता है, नहीं जीतने वाले की संख्या क्या है 63 माइनस एक्स, उसको दिया गया है 25 रुपया। और इन दोनों का टोटल खर्चा क्या हुआ है 3000 रुपया। तो हम इन दोनों को ऐड किए और 3000 लिख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। 100 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 100x हो जाएगा, प्लस 63 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 25 के 75, 7 25 का 150 और 1575। ये हो गया 1575 माइनस 25x इज इक्वल्स टू 3000 इज इक्वल्स टू 3000। अब सॉल्व करो, 100 में 25 घटा लोगे तो क्या हो जाएगा 75, 75x इज इक्वल्स टू 3000 माइनस 1575। अब 75x इज इक्वल्स टू 3000 से में से 1575 सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा 25 और 4 और ये 25, 1425 रुपया। तो x इज इक्वल टू 1425 अपॉन 75। अब ये तीनों 15 का मल्टीपल है, तो देखते हैं 15 15 पचे 75, x इज इक्वल टू हमें मिल गया 19। तो नंबर ऑफ विनर्स इज 19। इस तरह हमने विनर की संख्या को ज्ञात कर दिया, जो है 19। चैप्टर अब कंप्लीट होता है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मैं कोई नया वीडियो डालती हूँ तब तक जरूर पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।